नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। वन कर्मियों की दबंगई का मामला आया सामने, बुजुर्ग के साथ मारपीट और रिश्वत मांगने के लगे आरोप। तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को लिया चपेट में, इलाज के दौरान हुई मौत। शादी समारोह में दुल्हन के चाचा पर किया जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश के चलते चचेरे भाइयों ने वारदात को दिया अंजाम। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में वन विभाग के कार्मिकों पर एक बुजुर्ग किसान के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि पहले किसान से रुपए लिए गए और बाद में अतिरिक्त रकम की मांग की गई। आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर किसान को चौकी ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र की बारी ग्राम पंचायत में वन विभाग के कार्मिकों पर एक बुजुर्ग किसान के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों में भारी नाराजगी है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के मुताबिक पीड़ित किसान शंकर से पहले 5,000 रुपए लिए गए थे। इसके बाद उससे 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग की गई। आरोप है कि जब किसान ने यह राशि नहीं दी तो उसे चौकी ले जाया गया और वहां उसके साथ मारपीट की गई। परिजनों का कहना है कि चौकी में शंकर के साथ लात घूंसों और डंडों से बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान उसकी सीने पर भी लात मारी गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई है। परिवार का दावा है कि इस घटना में उसकी पसलियों में फ्रैक्चर हो गया है और उसे उपचार की आवश्यकता पड़ी। मामले में वनपाल राकेश वडेरी, एक महिला वनपाल, चौकीदार रंगजी किशन, नीलेश भगोरा और प्रभु पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि आरोपों को लेकर संबंधित पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। घटना के बाद परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और सभी की नजर प्रशासन तथा संबंधित विभाग के आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। मेरे ससुर जी को घर से उठा के ले गए वनपाल कर्मियों ने और वहाँ जाके मतलब पैसों की डिमांड करी। तो पैसों की डिमांड करी तो उनको पैसे मेरे ससुर जी के पास नहीं थे, तो उन्होंने 5,000 देने का मना बोल दिया। इसके बाद 50,000 की डिमांड करी। फिर मेरे ससुर जी को वहाँ पे मारा और वहाँ पे पसलियों में चोट लगी और एक्सरे रिपोर्ट में मतलब उनकी हड्डी क्रैक बताई गई है। और आए दिन वो लोग मतलब किसान लोगों को वहाँ पर परेशान करते ही रहते हैं वो, और परेशान करते रहो, पैसे की डिमांड करते हैं और इसके बाद एक दिन वो लोगों के साथ मारपीट करते हैं और पैसे का डिमांड करते हैं और पैसे नहीं देते हो तो पैसे की डिमांड नहीं करते तो वो मारपीट करते हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय अफरा तफरी में बदल गया जब पुरानी रंजिश को लेकर दुल्हन के चाचा पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि चचेरे भाई हथियारों के साथ समारोह में पहुंचे और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के ठूमट गांव में शुक्रवार रात एक शादी समारोह के दौरान पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि चचेरे भाइयों ने मिलकर दुल्हन के चाचा पर धारदार हथियार और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक ठूमट निवासी हवसिंह कटारा के छोटे भाई लालजी की बेटी की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। घर में रिश्तेदारों और मेहमानों की मौजूदगी के बीच महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। इसी दौरान पुरानी रंजिश और आपसी विवाद को लेकर कुछ लोग समारोह स्थल पर पहुंच गए। परिजनों के अनुसार आरोपी चचेरे भाई हथियारों और कुल्हाड़ी के साथ मौके पर पहुंचे और आते ही हवसिंह पर हमला कर दिया। आरोप है कि हवसिंह के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान अवस्था में जमीन पर गिर पड़े। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा तफरी मच गई और परिजन उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने एम्बुलेंस बुलवाकर घायलों को कुशलगढ़ के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया। शुक्रवार देर रात करीब 12:15 पर
उन्हें एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना पर कुशलगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कुशलगढ़ थाने के एएसआई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बुजुर्ग सड़क किनारे पैदल जा रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन दूसरे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 57 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई। हादसा बिछीवाड़ा कस्बे के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे पैदल चल रहे बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मार दी। बिछीवाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल संदीप के मुताबिक इस मामले में गढ़माला निवासी रविराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह अपने चाचा राम सिंह चौहान के साथ देवेंद्रगढ़ पैलेस होटल से घर की ओर पैदल लौट रहे थे। दोनों सड़क के किनारे चल रहे थे। इसी दौरान डूंगरपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक के चालक ने कथित रूप से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए राम सिंह चौहान को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राम सिंह उछलकर सड़क पर जा गिरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद वे मौके पर ही बेहोश हो गए। घटना के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें निजी वाहन से डूंगरपुर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया। हालांकि दूसरे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही राम सिंह चौहान ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब बाइक चालक की पहचान और हादसे की परिस्थितियों को लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले में मानसून की दस्तक से पहले स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। मलेरिया, डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आशा सहयोगिनी, एएनएम और सीएचओ की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही है, जबकि अस्पतालों में आवश्यक दवाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य मानसून के दौरान बीमारियों के फैलाव को समय पर रोकना है। डूंगरपुर जिले में मानसून से पहले स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों के खिलाफ तैयारियां शुरू कर दी है। विशेष रूप से मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिले भर में सर्वे और जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि मानसून के दौरान बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आशा सहयोगिनी, एएनएम और सीएचओ की टीमों का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। सर्वे के दौरान बुखार से पीड़ित मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें तत्काल आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही बीमारी के संभावित फैलाव को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव भी कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घावों और ढाणियों में पहुंचकर लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक कर रही है। ग्रामीणों को घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने, कूलर, पुराने टायर, टंकियों और गड्ढों की नियमित सफाई करने की सलाह दी जा रही है। विभाग द्वारा पानी के स्रोतों में टीमोफोस डालने और एंटी लार्वा गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं उपचार व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों, जांच किट और पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मानसून के दौरान मरीजों को समय पर और बेहतर उपचार मिल सके। डूंगरपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीएसटी और बिछीवाड़ा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी स्कूटी पर गांजा ले जा रहा था, जिसे गुजरात भेजा जाना था। पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ परिवहन में इस्तेमाल स्कूटी भी जब्त कर ली है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
डूंगरपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला स्पेशल टीम यानी डीएसटी ने बिछीवाड़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना में बताया गया कि बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 स्थित एक पुलिया के पास से स्कूटी पर गांजा ले जाया जा रहा है, जिसे आगे गुजरात में तस्करी के लिए भेजा जाना था। सूचना मिलते ही डीएसटी और बिछीवाड़ा थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। पुलिस ने जब स्कूटी की तलाशी ली तो उसमें रखी एक थैली से 1 किलो 200 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ। गांजा मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया तथा गांजा और स्कूटी को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी खेमा वराहत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी गांजा कहां से लेकर आया था और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वन कर्मियों की दबंगई का मामला आया सामने, बुजुर्ग के साथ मारपीट और रिश्वत मांगने के लगे आरोप। तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को लिया चपेट में, इलाज के दौरान हुई मौत। शादी समारोह में दुल्हन के चाचा पर किया जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश के चलते चचेरे भाइयों ने वारदात को दिया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।